अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इसे दुरूद इब्राहीमी कहते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं। तामीर काबा के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा, या अल्लाह, आखिरुज़्ज़मान नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो बूढ़ा इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शिफ़ात कबूल फरमा। इस दुआ पर हज़रत सारा, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नौजवान इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े, इसके हक़ में मेरी शिफ़ात कबूल फरमा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा और हज़रत इसहाक़ ने आमीन कही। हज़रत इसहाक़ ने दुआ मांगी, या अल्लाह, आखिर में आने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो अधेड़ उम्र शख्स इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शिफ़ात कबूल फरमा। इस पर ख़ानदान के बाकी अफराद ने आमीन कही। इसके बाद हज़रत बीबी सारा ने इल्तिजा की, या अल्लाह, नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो औरत इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े उसके हक़ में मेरी शिफ़ात कबूल फरमा। सब ने कहा आमीन। आखिर में बीबी हाजरा ने दुआ की, ए अल्लाह, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी लड़की इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े इसके हक़ में मेरी शिफ़ात कबूल फरमा। सब ने मिलकर कहा आमीन। सबसे बड़ी पहली वजह ये ऊपर वाली दुआएं जो हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगी। दूसरा, इसी मोहब्बत की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम इब्राहीम रखा। तीसरी वजह, मिराज शरीफ की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इन तीनों वजूहात की बिना पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया कि हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान के हक़ में 5 नमाज़ों में दुआ कर दिया करें। ये दुआ दरूद की सूरत में है जिसे दरूद इब्राहीमी कहते हैं। दरूद इब्राहीमी बहुत अजीम दरूद शरीफ है। बहुत से सालिहीन फरमाते हैं, अगर कोई इस दरूद शरीफ को रोज़ाना 1000 बार पढ़े तो इससे ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। नमाज में जब सहाबा को अत्तहियात की तालीम दी गई तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहियात में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा गया है, जबकि कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का हुक्म दिया गया है। लिहाजा दरूद शरीफ हम कैसे पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी की तालीम फरमाई। गोया नमाज में सलाम भी आ गया, दरूद शरीफ भी। नमाज के बाद जब दरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है तो उसमें सिर्फ दरूद शरीफ है, सलाम नहीं है। जबकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यानी इसमें दरूद व सलाम दोनों आ जाते हैं। लिहाजा नमाज के अलावा जब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए, वो दरूद शरीफ पढ़िए जिसमें दरूद भी हो, सलाम भी हो। सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से दरूद शरीफ तो हो जाएगा मगर कुरान पाक के हुक्म की तामील ना होगी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ सलाम पढ़ने से सलाम तो हो जाएगा मगर कुरान पाक के हुक्म की तामील ना होगी, क्योंकि हुक्म इलाही और कुरान पाक में दरूद और सलाम दोनों इकट्ठे पढ़ने का हुक्म है और अल्लाह ताला ख़ुद भी वो दरूद शरीफ भेज रहा है जिसमें दरूद और सलाम इकट्ठा हो।